चलो जी, हम शुरू करते हैं। एक्सेल, ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, आज से जो ऑनवर्ड हमारी क्लास होगी वो 2013 वर्जन पे ही होगी, ठीक है। काइंडली माइक म्यूट कर लें आप लोग। ये तारिक जावेद, आपको कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था कुछ काम जो कि रेलिवेंट था। बेसिक चीजों से हमने उसके अंदर सिर्फ सीरीज ही जस्ट टच किया था, ठीक है। तो आज हमने इससे ज्यादा आगे जाना है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आज टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको चीजें नजर आएंगी। कुछ चीजें जो हमारी रह गई थी मैं आज वो कवर करूंगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमारी रह गई थी, तो हम उसको भी स्टार्ट से कवर करते चलेंगे, ठीक है जी। तारिक बोले। तारिक जावेद, आपका कुछ क्वेश्चन है? ओके जी, शुरू करते हैं क्लास को। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, क्या क्या किया था, हमारा स्टार्ट था, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ठीक है। हमने उसके एक्सेल के यूजर इंटरफेस के बारे में देखा था, कमांड्स के बारे में पता किया था कि कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है। सेव करना देखा था कि किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इंटर सेल डाटा, सेल्स के अंदर डाटा डाला था, और फाइनली अब हमारी जो एक चीज रह गई थी वो था यूजिंग एक्सेल हेल्प। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये कॉर्नर पे टॉप ऑर्डर पे राइट साइड पे, ये क्वेश्चन मार्क जो होता है ये हेल्प शो करता है। मतलब अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी टूल से रेलिवेंट हेल्प चाहिए, आपको नहीं पता ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आप यहाँ जाएंगे हेल्प में। यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च आउट करेंगे फॉर्मेट पेंटर और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपको उससे रेलिवेंट डाटा दे देगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये क्यों यूज होता है, ठीक है, सारा उसके बारे में वो बता देगा आपको, ठीक है। ये है जी यूजिंग एक्सेल हेल्प। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, हेल्प कर अपनी किसी भी चीज से रेलिवेंट मदद ले सकते हैं टूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास सबसे पहली चीज हमने जो लास्ट किया था, आज हमने करना है शीट कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहली चीज क्रिएट वर्कशीट फार्मूलाज। अब पहले हम बनाएंगे एक सिंपल सी शीट, ठीक है। अब मेरे से अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं या वैसे भी, कि एक्सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। एक्सेल के अंदर कोई अगर आप देखें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक क्रिएट वर्कशीट है, कि आप एक स्ट्रक्चर वाइज शीट क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने एनालिसिस करने हैं, उसके एनालिसिस तभी ठीक हो सकते हैं जब एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपरली एंट्री हुई भी होगी। अगर एक बंदे ने फार्मूलाज के ऊपर काम करना है तो वो उसी वक्त बेहतर कर सकेगा जब एक स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री हुई भी होगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप किया मैंने। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करें, आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं एंड में बताऊंगा कि उसके अंदर क्या इशू आ सकता है एंड में आपको। लाइक मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद में मैं मेंशन करता हूँ नेम, नेम के बाद मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद मैं मेंशन कर देता हूँ CNIC, ठीक है जी। CNIC के बाद मैं मेंशन कर देता हूँ कोर्स, कोर्स के बाद मैं मेंशन कर देता हूँ पैकेज, ठीक है जी।
ये मैं एक सिंपल सी शीट बना रहा हूँ जो कि एक बच्चे का, स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड शो करेगी। ठीक है, बच्चे का हमारा फी रिकॉर्ड फाइंड आउट करके देगी कि किस बच्चे ने कितनी फीस दी है, उसका क्या पैकेज है। ठीक है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट टोटल। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे स्टेटस, बल्कि स्टेटस को हम अभी टच नहीं करते, हम जस्ट इतने पार्ट पे रहते हैं। अच्छा जी, ये हमारा है। ठीक है, ये हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे हमारे जो लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अब आप यहाँ देखें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये हाइड हुआ हुआ है, इसी तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट हाइड हुआ हुआ है, थर्ड इंस्टॉलमेंट हाइड हुआ हुआ है। एक्सेल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट फीचर है, जब आप किसी भी सेल में फर्स्ट सेल के अंदर डाटा लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको अगले सेल के अंदर शो करता है। लेकिन जैसे ही आप अगले सेल में चाहे एक छोटा सा डॉट ही क्यों ना डाल दें, वो डाटा हाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाटा आपको शो नहीं हो रहा, ये डाटा कंप्लीटली उस सेल के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि हमें यहाँ फार्मूला बार में नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब इसके तरीका क्या है? ठीक है, इसका तरीका ये है कि या तो हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दें, ठीक है, इस तरीके से। जब हम विड्थ इंक्रीज कर देंगे तो ये प्रॉपर्ली शो हो जाएगा। दूसरा तरीका, अब मैं एक बात करता हूँ कि अगर ये मेरा जो मैंने फील्ड्स बना रखी हैं, ये सिर्फ एक पेज पे आ रही हैं, एक पेज से ज्यादा पे नहीं आ रही, और मुझे, चले मैं ये काम करता हूँ, ये देखें, मैं जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ कॉलम पे, वो खुद ब खुद कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ सीरियल नंबर, इस पे से मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ। सीरियल नंबर जनरेट करना है 1 2, यहाँ हमने कर्सर को रखा, नीचे किया, यहाँ 15 तक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाए, यहाँ पे फिल हो जाए जगह, तो मैंने डबल क्लिक किया तो उसने उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेस ले ली। अब हमारे पास स्टूडेंट नेम है, सैयद नजम, ठीक है जी, मन दबा दी। अच्छा जी, जब आपने एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर एडिटिंग करनी है, जैसे कि अब मैंने ये करनी है, तो अगर आपने क्लिक करके टाइप शुरू कर दिया तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर अगर आपने एंट्री करनी है तो आप या तो फार्मूला बार में जाके क्लिक करेंगे, तब एडिट मोड में आएगा वो। ठीक है, या फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके सेल पे डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, देन वो उसको एडिट मोड में जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास F2, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, F2 जो ऊपर फंक्शंस कीज बनी हुई होती हैं आपके पास, वो इसके काम क्या होता है, एडिट करना। ठीक है जी, F2 क्या करती है, हमारे पास एडिट करती है। आप F2 दबाएंगे और ये एडिट कर दिया उसने। ठीक है जी, अब मैं इन तीन नेम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जस्ट नीचे ड्रैग करवा देता हूँ, तो आप देखेंगे इन तीन नेम्स को ही कॉपी पेस्ट कर देगा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अब वही चीज कि हमारे पास स्पेस का इशू आ जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है ना, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूँ सबसे पहले, तो 0303। ठीक है जी, ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। अब मैं जैसे ही नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये कॉन्टेक्ट नंबर कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमने ये जो कॉपी पेस्ट कॉन्टेक्ट नंबर है इसको चेंज करना है। हम चाहते हैं कि नहीं जी ये चेंज नंबर हो, तो हम यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोफिल ऑप्शंस पे फिल सीरीज करेंगे, तो वो लास्ट डिजिट को चेंज कर देगा। ठीक है जी, लास्ट डिजिट आपका चेंज हो गया, जिसके जरिए आपको 44 45 46 एंड अप टू ऑन सारे नंबर सेपरेट चेंज हो गए। इस तरह से हमने यहाँ पे किया, ये एक स्पेस एलोकेट हो गई। अब हमारे पास आ जाता है CNIC। ये मैंने CNIC दे दिया। अब ये जो हमारे पास CNIC है, मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखें खुद ब खुद उसने लास्ट डिजिट को चेंज कर लिया। लेकिन ये कुछ CNIC हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है,
क्योंकि हमारे लास्ट में सिर्फ वही होता है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये सही होगा। अब हमारे पास अगेन आ जाता है कोर्स का ऑप्शन, ठीक है जी, कि कौन सा कोर्स है। लाइक अब हम यहाँ पे कर रहे हैं MS एक्सेल, ठीक है, कोई हमारे पास कर रहा है वेब डिजाइनिंग, कोई हमारे पास इनरोल है वेब डेवलपमेंट में, कोई हमारे पास कर रहा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ये मैंने 4 कोर्सेज लिख दिए, इन्हीं को मैं पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट हो जाएंगे 8। तो ये तमाम कोर्सेज आ गए। अब मैं इसकी भी विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पैकेज, ठीक है जी। क्या इनका पैकेज क्या है? अब देखें, सबसे पहली चीज यहाँ पे बात आती है, जो हमने इम्पोर्टेंट चीज करनी है, मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ, ताकि मैं जो यहाँ लिखूंगा साइड में बोल लूंगा, कुछ मेन की पॉइंट्स को यहाँ राइट अप करता हूँ। ये तो करना ही है पक्का ही बंदे ये तो। और हैंड रेज किरण, आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, अब हमारे पास पैकेज है, ठीक है। पैकेज के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं लाइक 5000, ठीक है। और वेब डिजाइनिंग में अगर हम एंट्री करते हैं 15000 की, ये हमने कुछ एंट्रीज की। अब अगर आप देखें कि आगे भी कंटिन्यूसली एंट्रीज, क्योंकि न्यूमेरिक फिगर्स में आनी है, ठीक है। और कोई अगर आपसे यहाँ पे कहते हैं कि ओके मुझे करेंसी का चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जब भी शीट पे जो जो लोग ऑनलाइन काम करने पे जाएंगे ना, फाइवर बेस पे, वहां पे इंट्रीज जो होती हैं वो करेंसी के साथ होती हैं। जहां भी पैसे का जिक्र होगा वहां पे करेंसी साइन लाजमी शो होगा कि बात किस उसमें हो रही है, डॉलर में हो रही है, यूरोज में हो रही है, पाकिस्तानी रुपीज में हो रही है, ठीक है। जिसमें भी हो रही होगी वहां पे उसका साइन होगा। अब हमें यहाँ पे कंप्लीटली इन सारे सेल्स के अंदर क्या चाहिए, PKR का साइन, कि जब भी कोई एंट्री हो, क्योंकि यहाँ सारे वैल्यूज में PKR आना है, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू इंटर होनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे जनरल, ठीक है, ये नंबर का ग्रुप है आपके पास होम के अंदर। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोर नंबर फॉर्मेट पे करेंगे। अब क्योंकि हमारी करेंसी है तो हम करेंसी वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। करेंसी वाले पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे P प्रेस करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास PKR आ गया, पाकिस्तानी रुपी। अब आप ऊपर देखें तो यहाँ पे सैंपल में आपको शो भी कर रहा है कि किस तरीके का है। डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज, इशारिया के बाद वाले जीरोस कितने आपको चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसको खत्म कर देंगे, राउंड एग्जैक्टली आपके पास खत्म हो गया, एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे, अब आप देखें PKR 5000, PKR 15000। अब बात आती है कि ये इस तरीके से हमने क्यों किया। हम इसको मैनुअल भी राइट अप कर सकते थे कि PKR लिख के आगे वो करते, लेकिन उससे क्या होता है कि कभी भी फार्मूला अप्लाई ना होता, ठीक है, क्योंकि वो उसको काउंट ही ना करता फार्मूले के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, हम इसको इंटर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ डाटा आ गया, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, कॉपी सेल्स कर देता हूँ, तो ये हमारे पास उसने कॉपी कर दिया सेल्स को। अब हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, कैसे निकालनी है। अब कोई पर्सन आता है, वो पे करता है 2500, ठीक है। अब आपने 2500 लिखा तो उसने ऑटो उसको क्या कर दिया, PKR के साथ सेट कर दिया, कोमास ऐड कर दिए। अगली पेमेंट वो पे करता है हमें 1500, ठीक है जी। और अब हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाती है 1000। अब जहाँ ये कलेक्टिवली इसका टोटल होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, कि किस तरीके से हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहली चीज आज हमने बनाना है सम का फार्मूला, ठीक है। और सम के फार्मूला, कोई भी फार्मूला अगर आपने बनाना है ना एक्सेल में, उसकी पहली ट्रिक है, आपने यूज करना है इक्वल का साइन, ठीक है। अच्छा जी, आपने यूज करना है इक्वल का साइन। अब यहाँ पे एक बात आती है कि
आप प्लस भी यूज कर सकते हैं, आप माइनस भी यूज कर सकते हैं फार्मूला यूज करने के लिए, लेकिन जो ज्यादा स्टैंडर्ड में यूज होता है वो इक्वल होता है। आप चूंकि प्लस के साथ वो अक्सर फार्मूले में आपको एरर जनरेट कर देता है, माइनस के साथ आप अगर यूं करेंगे लाइक -2 + 2 तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। वो -2 को इस तरह से ले लेता है, ठीक है। तो हमने इक्वल टू को यूज करना है। अगर मैं यही फार्मूला इस तरीके से लगाऊं =2 + 2, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज आ रही है। तो आपने ज्यादा जो स्टैंडर्ड है वो इक्वल है, आपने इक्वल टू का साइन यूज करना है, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, आपने क्या करना है, फार्मूला नेम डिफाइन करना है, ठीक है, कि ये फार्मूले का नाम क्या है, कौन सा फार्मूला हम असल में लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप होगा, हमने क्या कर लेने हैं, ब्रैकेट्स। अच्छा, ये अब आपका चेंज हो सकता है, आप विदाउट फार्मूला नेम के भी फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर लगाया =2 + 2, ठीक है। उसमें मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया कि मैं सम करना चाह रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट ऑन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन क्या होता है, डाटा और सेल रेफरेंस, ठीक है जी। फोर्थ स्टेप है कि हमने डाटा देना होता है या फिर सेल रेफरेंस। उसके बाद लास्ट स्टेप हमने क्या कर देना होता है, अपनी सारा डाटा डालने के बाद वाइंड अप करना होता है वैल्यू को, ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो हमारा फार्मूला वाइंड अप हो जाता है, ठीक है जी। ये आपका एक छोटी सी टिप है, कोई भी एक्सेल का फार्मूला बनना है किसी भी तरह का होगा, उसके अंदर यही आएगा। डाटा और सेल की जगह पे कुछ जगह पे क्राइटेरियाज आ जाते हैं फार्मूलाज के अंदर, ठीक है, लेकिन होता वो भी सेल रेफरेंस के ही जरिए। तो ये एक बेस है किसी भी फार्मूले की। जब आप एक एक्यूरेट फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं देखेंगे यहीं पे ये स्टेप फॉलो करूंगा। सबसे पहला स्टेप था इक्वल टू, दूसरा था फार्मूला नेम, तीसरा था ब्रैकेट ऑन, उसके बाद था सेल वैल्यू या सेल रेफरेंस। तो मैंने यहाँ से ये सेल सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे ये सम करने हैं, ठीक है जी। इसको सम करना है, मैं उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करूंगा मेरे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आपके पास सम आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे सम आया, अब आप देखें कि यहाँ पे एक येलो कलर का आइकन आपके पास शो हो रहा है, जो कि शो अब हम यहाँ जाते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है यहाँ पे ये वाला सेल भी शामिल करना उसमें, ये एरर जनरेट को शो करता है। और ये जो ग्रीन आइकन आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा है, ये प्रिंट में कभी भी आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब जस्ट आपने करना क्या है, देखें, एक दफा आपने फार्मूला बना लिया, आपको बार बार फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस कॉर्नर पे आके नीचे ड्रैग करेंगे, खुद ब खुद आपका फार्मूला लग जाएगा। अब जैसे कि मैं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं 5000 किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 5000 ऐड हो गया। उसने नेक्स्ट पे किया 2500 की इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे 2500 पे ऐड हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पे किया 7500, तो आप यहाँ पे देखें हैश एरर आ गया। हैश एरर क्या शो करता है, बेसिकली हैश एरर कब आता है, हैश एरर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गलती है या कुछ है, सिर्फ इसको ये वजह होती है कि आपने जो उसके सेल की स्पेस है वो इतनी नहीं है जो कि डाटा को रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, खुद ब खुद स्पेस एलोकेट होगी और वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू में शो हो जाएगा डाटा, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरीके से हम सारी एंट्रीज कर लेंगे, जो भी हमारे एंट्रीज हैं। मैं एक दफा एंट्री कर लेता हूँ 5000 और 5000 और 0 हो गया। नेक्स्ट में 10,000, 5000 और 5000, ठीक है जी। अब मैंने इसको लेता हूँ और मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी सेल कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये कुछ वैल्यूज ज्यादा आ रही हैं तो हमने इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम एक और काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ओके जी, क्या पैकेज डिसाइड हुआ था, क्रॉस चेक करना चाहता हूं।
और टोटल जो मुझे रिसीव हुई है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, और ये तमाम वैल्यूज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरा पैकेज डेवलप होके आ गया 1,80,000। ठीक है जी। अब इसी तरीके से मुझे आगे देखना है कि मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रिसीव हुआ है, सेकंड में कितना रिसीव हुआ है, थर्ड में कितना रिसीव हुआ है, एंड फाइनली टोटल मेरे पास कितना था। तो आप यहाँ पे इस सेल को पकड़ेंगे और आप आगे मूव कर देंगे, आपको बार बार फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे उनका टोटल नजर आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 80,000 है, उसके बाद 51 है, 49 है, और इसी तरह से हमारे पास हम ये फिर वही हैश एरर आ गया है क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे 1,80,000, ये हमारे पास आ गया सारा। और इस जगह पे हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे ब्रांड टोटल। ठीक है जी, हम ये शो कर देंगे। अब ये तो आपकी हो गई इंट्रीज, ये अभी हमारा हुआ है डाटा एंटर कुछ हद तक एक प्रॉपर फॉर्म में, लेकिन अब हमने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, तो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज मैं इन सब डाटे को सिलेक्ट करूंगा, अलाइनमेंट आप इसको देंगे अलाइनमेंट, क्या कौन से अलाइनमेंट देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, कौन से अलाइनमेंट देना चाहते हैं। ठीक है जी, यहां से मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूं, और अब हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है जी, इस कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट कर लेनी है, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज एक्यूरेट हो गई है। अब ये पहले से ही सेंटर में है और ये हमारा सारा डाटा था, तो हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब आती है बात, अगर आप देखें इसके अंदर कोई एक चीज गौर करें, कॉन्टेक्ट वाले पार्ट में मिसिंग है, वो तो बता सकता है क्या चीज मिस है। जी मोहम्मद जाहिद है, ये आपका कैमरा ऑन है। ओ जीरो, अल्ताफ हुसैन ने कहा जीरो। हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर के शुरू में जीरो की मिस है। ठीक है जी, अब जीरो नहीं आया, अब क्या हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं जाके जीरो राइट अप करता हूं, देखिए एडिट करके जीरो लिखता हूं, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है टॉप पे फार्मूला बार के अंदर, लेकिन जैसे इंटर कर रहा हूं जीरो खत्म हो रहा है, क्यों, एनी आइडिया। हेलो, आप लोग क्या जी नहीं जी जी आप करें, कॉन्टेक्ट नंबर का फॉर्मेट सेट करना होगा। गुड, अल्ताफ खान जी जी या तो जानिया। जो जो जनरल किया हुआ है सर, उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, जो हमारा फॉर्मेट है नंबर्स का। ठीक है, गुड, हमें उसको नंबर के फॉर्मेट में डिफाइन करना होगा। चलें, हम ये करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू इंटर की, तो हमने उसको क्या किया, करेंसी का फॉर्मेट दिया क्योंकि हमें करेंसी शो करनी थी। अब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है, तो हमें नंबर का फॉर्मेट देना होगा। अब आप गौर करें, यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट अगर मैं देता हूँ, तो शुरू में आ रहा है 1 2। ठीक है, वो मैथ के रूल को फॉलो कर रहा है कि जीरो की शुरू में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो को वो रिमूव कर देगा। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कि इशारिया के बाद दो वैल्यूज भी, डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर रहा है वो दो, इसको खैर हम कम कर सकते हैं, लेकिन नंबर के तौर पे स्टोर करवा के हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट के तौर पे अपने डाटे को स्टोर करवाना होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक साइड में एंट्री करता हूँ, इसको अनमर्ज करते हैं, मर्ज मर्ज, और ये हो गया मर्ज। अब देखें, ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ये जनरल फॉर्म में कर रहा हूँ। ठीक है, ये जनरल है। ओके, सेकंड वन एंट्री मैं क्या करता हूँ, नंबर की डाटा टाइप असाइन करता हूँ और फिर करता हूँ।
अब आपके पास डेसिमल प्लेसेस आ गए, यहाँ से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, उसके बाद फाइनली यहाँ पे आता है, तो मैं पहले जाता हूँ टेक्स्ट की डाटा टाइप देता हूँ 0303651544। अब आप देखें तो जीरो रिमूव नहीं हुआ। अब बात आती है कि जीरो की क्या वैल्यू है, हमें नंबर तो समझ आ रहा है, ओके नंबर आपको तो समझ आ रहा होगा, लेकिन बाद में जब आप किसी ऑफिस में वर्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे हम ऑटोमेट मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, ऑटो मैसेज जा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे, तो अक्सर क्या होगा, आपको शो होगा मैसेज के मैसेज चला गया, ठीक है, उस बंदे को, लेकिन आपका जो यूजर होगा उसको मैसेज रिसीव नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से कुछ लोग यहाँ पे कभी भी आप एंट्री करते हैं +92 के साथ, कंट्री कोड के साथ, तो तब भी वो नहीं होगी एंट्री। यहाँ देखें वो प्लस रिमूव हो गया, क्योंकि प्लस जब भी आप लगाते हैं, शुरू में मैंने बताया था कि वो फार्मूला भी डिनोट करता है, तो वो प्लस खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज के साथ जीरो लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, आपने एक काम करना है, मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारे पास कितने फिगर्स हैं, 10,48,576 रोज हैं हमारे पास एक उसमें, और एक कॉलम में इतने सेल्स होते हैं आपके पास 10,48,576, ठीक है। तो अब इतने कॉन्टेक्ट नंबर आप एक सेल में एक कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में एंट्री करूं तो वो ऑटो सेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पूरा कॉलम, इस तरीके से आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होता है और टेक्स्ट की डाटा टाइप दे देनी होती है, ठीक है। अब नीचे क्योंकि मर्ज हुआ हुआ है इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे जाके सारी सेट करता हूँ, तो ये नीचे बाद में मुझे इशू क्रिएट करेगा। अब ये मिली। अब बात आती है कि आप जीरो ऐड करें, मैं जाता हूँ जीरो ऐड करता हूँ, मैं जाता हूँ जीरो ऐड करता हूँ, तो ये तरीका ठीक है। अभी तो मेरे पास 15 बंदे हैं, तो 15 बंदों के लिए मैं जीरो खुद ऐड कर रहा हूँ। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वहां पे बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, तो आप क्या बार बार जाके हर कॉन्टेक्ट नंबर के आगे जीरो ऐड करते रहेंगे? हेलो, इसका कोई हल तो होगा? आप लोगों में कोई भी नहीं बोलना चाहेगा? नहीं पता सर। नहीं, कोई हल देखें, कोई ना कोई हल तो होगा ना इसका। वैसे एक आइडिया ले रहा हूँ आप लोगों से। अब हमने क्या करना जी है, सर, बिल्कुल आइडिया होगा हाँ, इसका। अब हमने क्या करना सर है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने इसको सिलेक्ट फर्स्ट लेक्चर में, इस तरह नहीं हो सकता? फिर सिलेक्ट करेंगे तो सारे जीरो खुद ब खुद आते जाए। नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा इसमें ना, कि इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मैं इसको बैक कंट्रोल-V करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जनरल पे ले आता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे आप लोग लिख लें, ये फार्मूला है, फार्मूले का नाम कॉनकैटिनेट, ठीक है जी। ये फार्मूला है, ये क्या करता है, एक से ज्यादा सेल्स की वैल्यू को कंबाइन कर देता है, ठीक है। कॉनकैटिनेट, अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग करता है तो उसने कॉनकैटिनेशन को यूज किया होगा, ठीक है। हमजा, आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा जी, कॉनकैटिनेट। अब हमने वही स्टेप, मैं फार्मूला आपको यहाँ बता देता हूँ। इक्वल टू नहीं लगा रहा, क्योंकि इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या होगा, फार्मूला एक्सेप्ट कर लेगा वो। कॉनकैटिनेट इक्वल टू जीरो कोमा, ये वाला सेल आप लिख देंगे। अब ये सेल का नेम क्या है, J6, ठीक है। यहाँ पे J6 और यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। अब मैं इसके शुरू में जस्ट एक एंट्री करता हूँ, देखें, इक्वल टू से करते ही वो फार्मूला बन गया, और जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप यहाँ देखें जीरो आ गया। ये फार्मूला मैंने इसलिए बड़ा करके लगाया कि आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाए, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे जीरो आ गया, तो हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल सामने वाले सेल के अंदर यही काम करना है कि इक्वल टू
कॉन्कैटिनेट, ठीक है, ब्रैकेट ऑन 0 कोमा, ठीक है जी, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ इंटर। अब आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 0 के साथ आ गया, ठीक है। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सब वैल्यूज के साथ 0 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम क्योंकि टेक्स्ट पहले ही असाइन हुआ हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर फॉर्मेट असाइन हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये 0 आ गया। अब हमने इस 0 को उठा के अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो देखें हैशटैग रेफरेंस एरर दे दिया उसने। रेफरेंस एरर का मतलब क्या है कि उसको रेफरेंस सही नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V। लेकिन एक्सेल में जब भी आप किसी एक जगह ऐसी जगह से कॉपी करते हैं जहाँ फार्मूला लगा हुआ हो और पेस्ट करते हैं, तो वो बेसिकली वैल्यू नहीं पेस्ट होती, वो फार्मूला पेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट सेटिंग में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी पे हमने क्लिक किया, पहले सेल पे हम जाके क्लिक करेंगे, पेस्ट में जाएंगे। अब पेस्ट में यहाँ पे काफी देखें सिंपल पेस्ट आ रहा है, फार्मूला आ रहा है, फार्मूला नंबर फॉर्मेटिंग, ये डिफरेंट मेथड आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पेस्ट वैल्यूज, कि हमने क्या वैल्यू पेस्ट करनी है। अब फार्मूला खत्म हो जाएगा, जो भी डाटा एंट्री है वो आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि ये आपके पास वैल्यूज इंटर है। अब आपका नंबर भी ओरिजिनल है, अब 1000 नंबर हो 2000 नंबर हो, आप जस्ट एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक फार्मूला लगाते ही आप जैसे कि उसको नीचे ड्रैग करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे पेस्ट वैल्यूज के तौर पे, तो आपका प्रॉपरली नंबर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। तो आज हमारे कुछ 2-3 फार्मूलाज हुए, जिसमें एक था सम स्लैश कॉन्कैटिनेट, ठीक है जी। अभी हमने ये 2 फार्मूलाज किए हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं बात करता हूं जो मैं शुरू में कर रहा था कि अब हमें इसको फाइनलाइज करना हो अगर शीट को, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा। अब मुझे इसको प्रॉपर्ली बॉर्डर्स देने होंगे, मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूं, मोर बॉर्डर्स में जाता हूं, यहाँ पे जाके आउटलाइन, एक आउटलाइन दे देते हैं और इनसाइड हम पतला बॉर्डर कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना चाहें वो कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिस के या ऑफिशियल काम में इतने ज्यादा कलर्स यूज नहीं होते। अब हमने किया, यहाँ पे ये आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ये मेन पार्ट है, तो हम इस पार्ट को दोबारा अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जाके मोर बॉर्डर में जाके सिलेक्ट करके आउटलाइन को और इनसाइड को भी हम कर देते हैं। ये प्रॉपर्ली इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है जी, अलग से। अब मैं कहता हूं कि जी ओके, मुझे शीट का प्रिंट चाहिए, इस जगह का डाटे का प्रिंट मुझे करना है, कंट्रोल P। मैंने जैसे कंट्रोल P किया तो अब देखें जो मैंने शुरू से काम नहीं किया था वो इशू मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि जी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे नेक्स्ट पेज का शो करता हूँ। ये तो 3 पेजेस पे मेरा डाटा जा रहा है। पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट सिलेक्शन। अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन में भी जा रहा हूँ तो अगर आप लोग गौर करें, अब यहाँ पे ये सिर्फ पैकेज तक दे रहा है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, टोटल कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो इसका है शॉर्ट मेथड जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड में। लेकिन अगर हमें ऐसा करना हो कि हम हाइट इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ इंक्रीज ना करनी हो, तो हम क्या करेंगे, लाइक मैं यहाँ नाम को जाके शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कोर्सेज को शॉर्ट कर देता हूँ, कोर्सेज के कॉलम को, ठीक है। इसी तरह से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर से और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इशूज आ गए। अब मैं इसको देखता हूँ जी ओके, क्या ये हमारे पास सिलेक्शन में 1 पेज पे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट सिर्फ टोटल हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है जी। उसको भी हम कर लेते हैं, अभी हम टोटल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जी क्या हमारे पास ये आ रहा है,
नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं पेज लेआउट में, मार्जिन में नैरो, ठीक है, मार्जिन को नैरो कर लेते हैं तो इसको जगह मिल जाएगी और अब ये आ चुका होगा लाल, आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये डाटा तो हमारा खराब हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, होम में आके रैप टेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि टूल क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ई नजर आ रहा है, तो उसने डाटे को नीचे कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे किया, ये हमारा इस तरीके से कर रहा है इशू, नीचे मर्ज हुआ है, वो इस वजह से उसको लिए प्रॉपर टूल काम नहीं कर रहा। जैसे ये तैयब काशान आपके पास आइटम है ना, ये बिल्कुल इस शेप में सारे नेम आएंगे। चलिए हम हमें इसको मर्ज को पहले हम खत्म कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये मेरा साइड से यहाँ पे मर्ज हो गया यहाँ पे। ये देखो ठीक है। अब यहाँ से ये रैप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल आ गया डाटा, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो ये इस तरीके से सेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जस्ट इसको सेंटर अलाइनमेंट देनी है हर डाटे को, तो ये सारा डाटा सीक्वेंस में आ गया। अब वही हैशटैग एरर, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस तरीके से स्पेस एलोकेट करने में। अब हमारे पास जब ये इशू आ रहा है तो अब हम क्या करते हैं, इसकी स्पेस बढ़ाते हैं, ठीक है जी। और फाइनली हम इसके साथ, अब मैंने स्पेस बढ़ाई, मैंने यहां से सिलेक्शन की, कंट्रोल पी, अभी भी हमारे पास टोटल वाला पार्ट प्रिंट में नहीं आ रहा, ठीक है। हमने कुछ हद तक तो एक सेटिंग कर लिया, लेकिन टोटल वाला पार्ट हमारे पास नहीं आ रहा। और आप देखिए नीचे भी हमारा 13 एंट्रीज आ रही है, इससे ज्यादा एंट्रीज नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट में, और इसका एक आसान सा तरीका होता है कि आप विड्थ को जाएं 1 पेज पे कर दें और हाइट को भी 1 पेज पे कर दें। अगर आप हाइट 1 पेज पे रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सारा डाटा 1 पेज पे प्रिंट हो, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर लें। इन शॉर्ट आप लोगों में जो अक्सर लोग माइक्रो प्रिंटिंग, इन शॉर्ट बूटी बनाते थे यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, वो कंप्यूटराइज बूटी जो बनती है वो ऐसे ही बनती है कि पूरे डाटे को समराइज करके 1 पेज पे या उससे छोटा कर दिया जाता है डाटे को, ठीक है। वो चाहे डाटा ज्यादा हो, मैं अगर कोई और शीट मेरे पास अवेलेबल है गिवन तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है एनरोलमेंट्स का, ठीक है जी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाने के बाद इसकी विड्थ को 1 पेज पे कर देता हूँ। अब मैं जब कंट्रोल पी करूंगा ना, तो यहाँ देखें ये कितना, चाहे जितना मर्जी डाटा था वो 1 पेज पे कन्वर्ट हो गया। और मैं प्रिंट सिलेक्शन करूंगा तो ये देखें, ये जितना मर्जी डाटा है वो 1 पेज के ऊपर प्रिंट होगा, 1 पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हम खैर इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से? हमने आज किया क्या क्या है, हमने फार्मूला किया सम का, डाटा एंटर किया, जनरल शीट क्रिएट की, और एंड में उसको प्रिंट की सेटिंग देखी कि अगर हमें प्रिंट करना है तो हम उसे सिलेक्ट करके
सिलेक्शन पर जाकर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, रिमेनिंग डाटा को। और अगर आपको कोई कहता है कि जी अच्छा इस डाटा को उठा के यहाँ से मूव करें, तो आप यहाँ से पकड़ के कॉर्नर पे भी उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई डाटा लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया। सर ये मूव कैसे होगा कॉर्नर की तरफ, दोबारा सर बताइएगा। ये देखें, जब भी मैं लिखता हूँ यहाँ बाहर, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, अब मैं चाहता हूँ ये जो डाटा है मैं इसको मूव करके किसी दूसरे सेल में लेके जाना चाहता हूँ, तो आप इस कॉर्नर पे जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना बॉर्डर, इसके ऊपर कहीं भी कर्सर रखें और उठा के सिलेक्शन करने के बाद आपने कर्सर को छोड़ना नहीं है, जहां पे ले जाके आप छोड़ना चाहते हैं वहां छोड़ दें। अब जैसे मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया था ना, मैं इसको करना चाहता था, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के अगले सेल पे लाके छोड़ दिया था। यानी कि ड्रैग करना सर उसको, हाँ जी, मार्जिन से ड्रैग करना। ड्रॉप करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। ठीक हो गया सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी के साथ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई भी? सर अगर हमें कोई न्यू रो ऐड करनी हो तो फिर वो कैसे करेंगे? हाँ, गुड। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि मैं ड्यूरिंग वर्किंग ही एक चीज चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ थर्ड इंस्टॉलमेंट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाए रिमेनिंग का, कि जी जैसे बच्चा पे कर रहा हो उसके पैकेज के अकॉर्डिंग मुझे रिमेनिंग भी पता चल जाए, ठीक है। अब बात यही आ गई कि हमें रो या कॉलम ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे गया, मुझे इसके दरमियान ऐड करना है, तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा, तो इससे पहले एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर थर्ड एंट्री से ऊपर मुझे करना है तो मैं यहाँ करूंगा, तो उससे ऊपर आपके पास एक रो ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ रिमेनिंग का बना देता हूँ। रिमेनिंग मैंने निकालना है, तो मैं रिमेनिंग कैसे निकालूंगा, इक्वल टू, ठीक है जी, दिस माइनस टोटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसका सम हुआ हुआ है, यहाँ पे उसका पैकेट डिसाइड हुआ हुआ है, तो मैं जब करूंगा तो रिमेनिंग 0 आ गया, ठीक है, सबका 0। अगर मैं यहाँ पे किसी एंट्री को चेंज कर देता हूँ, लाइक 5000 कर देता हूँ, तो यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा 2500, ठीक है। तो आज ये इसके साथ एक माइनस का फार्मूला भी हो गया। किस तरह से है, इक्वल टू कोई भी सेल आप ले लें, A1 माइनस B1, इस तरीके से आप करेंगे तो वो सेल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी अल्ताफ बोले। सर ये रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी हमें हाँ जी, रिकॉर्डिंग ये देखिए चल रही है साथ साथ, तो आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग जैसे पहले लेक्चर की मिली थी इसी तरह से दूसरे की मिल जाएगी। ठीक होगा सर, ठीक है। अगर डायरेक्टली कॉन्केटिनेट वाला फार्मूला डायरेक्टली कॉन्टेक्सचर में अप्लाई करने हो जाएगा नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों को ना मैं इस पे एक शेयर करूंगा सिनेरियो कुछ दिनों बाद, वो आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट करके दिया फाइबर के ऊपर, और वो इतना मुझे, जब मेरे पास प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा, रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, तो मैंने उस पर रिसर्च की और उसके बाद उसके लिए इतना छोटा सा फार्मूला लगा कि मैं हैरान रह गया, ठीक है। तो उसमें भी यही वाली बात थी जो ये अल्ताफ खान ने कही हुई है कि अगर डायरेक्टली कॉन्केटिनेट वाला फार्मूला डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट सेल में अप्लाई कर दें, मतलब कि ये चाह रहे हैं कि यहीं पे जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो यहीं पे अप्लाई हो जाए, हमें ये चीज ना करनी पड़े, तो क्या रिजल्ट जनरेट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होगा रिजल्ट जनरेट, ठीक है। उसके लिए हमें एक और तरीका करना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से। और फाइबर पे इस टाइप के प्रोजेक्ट आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं, इसके अंदर इस तरह से आपको करना होता है। वो क्या होता है, वो आपको कहते हैं जी मुझे डाटा इसी सेल के अंदर चाहिए, मुझे किसी और सेल के अंदर नहीं करना आपने कोई काम, आप मुझे यहीं पे बताएं। तो जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो आप क्या करते हैं, उनको डाटा
किसी और जगह प्लेस करते हैं, उस डाटे को हाइड कर देते हैं और उन सेल्स को लॉक कर देते हैं कि कोई उस सेल्स को छेड़ ना सके। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं आप। जी नाज राव, आपका क्वेश्चन। मोहम्मद सईद, आपका क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हमारे पास ये डाटा बहुत सारा होता है, अगर हम इसमें से किसी स्टूडेंट से एक को सेलेक्ट करना चाहें, उसको तलाश करना चाहें, तो वो किस तरह होगा? हाँ, अब बात आती है कि हम इसके अंदर से डाटे के अंदर से हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं एक डाटा। अब ये डाटा है, इस डाटे के अंदर से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज कंट्रोल एफ फाइंड। कंट्रोल एफ फाइंड क्या करता है, अब ये जो हमारी कमांड है ना, ये हम पूरी शीट पे किसी भी तरह से लगा सकते हैं। मतलब मैं इसमें से आप किसी CNIC के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, किसी कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, नेम के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, आप जाएंगे यहाँ फाइंड लिखेंगे। अब मुझे आप लोग बताएं कि मैं किस चीज के अगेंस्ट करूं, नंबर के अगेंस्ट कर लूं? जी सर, नंबर या नंबर कर ले। ये देखें, ये मैंने नंबर टाइप किया, फाइंड किया, तो वो खुद ब खुद रीडायरेक्ट करके ले आया यहाँ पे, मुझे उसने सिलेक्शन कर ली उस जगह पे। अच्छा, मैं कहीं और जाता हूँ किसी और जगह पे, अब मैं दिखाता हूँ, फाइंड करूंगा तो वो मुझे जंप करवा के ले जाएगा उस जगह पे। ये देखिए, पहले तो मैं उसी जगह पे था ना, तो उसने जंप नहीं करवाया था, उसने बस सिलेक्शन कर ली थी। जब आप शीट में किसी और लोकेशन पे होंगे, आप नेम सर्च करेंगे, तो वो वहां पे आपको खुद ब खुद जंप करवा के ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लेक्चर आएगा, मैं कोशिश करूंगा फिल्टर के ऊपर। ठीक है, सॉर्ट और फिल्टर, उसके अंदर इस चीज को हम डिटेल से करेंगे कि अगर इस टाइप के हमारे पास कंडीशंस हो तो हमने क्या करना है। मतलब अब जैसे ये हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, और अब कोई बंदा मुझे यहाँ पे कहे कि जी ओके, मुझे सिर्फ MS एक्सेल का रिकॉर्ड शो कर दें, या वेब डिजाइनिंग का रिकॉर्ड शो करें, या मुझे वेब डेवलपमेंट का शो करें, कुछ भी इस तरह से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट हमारा अभी नेक्स्ट आएगा आने वाले टाइम में, हम डेली बेसिस पे लेक्चर करेंगे, उसके अंदर ये होगा। जी नाज राव, कोई क्वेश्चन है आपका? हो गया सर, ठीक है। दानिया इरशाद, जी दानिया, सर। कोई क्वेश्चन है? अब जिस तरह के हम, जी सर। बताएं। सर आप जिसकी, अब सपोज हम जो है ना सेल में जाके हम कोई डेट लिखते हैं आज की, लेट्स सपोज 8 अप्रैल लिखते हैं, हम्म, तो जो है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है जाके, तो उसको हम कैसे हम्म, अपनी मर्जी के हिसाब से, लाइक अगर 2020 हम लिखते हैं तो वहाँ पे जस्ट 20 शो कर देता है वो, मतलब हम्म, अप्रैल 8/20 या इस तरह कुछ आ जाता है, तो हम उसको फॉर्मेट कैसे चेंज करें हम उसका, मतलब कि 2020 हम पूरा लिखना चाहें, तो हम अप्रैल पूरा लिखते हैं तो APR आ जाता है लिखा हुआ, तो वो सर। सबसे पहली चीज इसके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे तो बॉक्स बता देता हूँ। हम लोग जब भी डेट लिखते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, या तो डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, या तो ये होता है, या फिर मंथ स्लैश डेट स्लैश ईयर। ठीक है जी, ये दो फॉर्मेट हमारे पास चलते हैं। अब हम लोग नॉर्मली लिख तो रहे होते हैं, हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है क्या। ठीक है जी, हमें इंग्लिश का तो आइडिया है कि इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड UK स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड US स्टैंडर्ड है, और उसका हम डिफरेंस कहाँ से करते हैं, कलर और कलर, दोनों का मतलब ही रंग है। ठीक है, अब US स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास COLOR है। ठीक है, और इसी तरह से जब हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, उसके स्पेलिंग COLOUR है।
अब जब आप यूके स्टैंडर्ड के साथ डेट लिखते हैं तो आप हमेशा सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन जब आप यूएस स्टैंडर्ड के अंदर लिखते हैं तो आप पहले मंथ लिखते हैं, ठीक है, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर। अब मैं इसके लिए आसान, आप लोगों को कभी इसका कॉन्सेप्ट ना हो तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, BD और ईयर। AM स्टैंड फॉर, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमेरिका, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो A के बाद M है। कभी भी याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका है, अमेरिकन स्टाइल स्टार्ट फ्रॉम मंथ। A के बाद M आ रहा है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। BD हमेशा डेट पहले होगी। अब मैं आता हूँ दानियाल के क्वेश्चन पे कि हम जब लिखते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो US के से बिलोंग करती है। हम लोग जो एंट्री कर रहे होते हैं, हम लोग जो एंट्री करते हैं तो हम लोगों का पाकिस्तान में जो फॉलो होता है स्टाइल वो ब्रिटिश होता है, ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं, वो चेंज होके पहले मंथ हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने कोई एंट्री करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम पहले वही मॉड नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, डेट में जाएंगे, ठीक है। डेट में जाने के बाद यहाँ पे ये आप देखें लोकेशन सेट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाके इसको चेंज करेंगे, यूनाइटेड किंगडम करने, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके स्टाइल्स आ रहे हैं कि 14/3/2012 आपको इस तरह से चाहिए, 14/3/12, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हुआ क्या होता है, पीछे से अगर ये स्टाइल सिलेक्ट है, हम एंट्री कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो एंट्री खराब हो जाती है, ठीक है। अब जैसे 14 मार्च 2012, ठीक है, इस तरीके से आपके पास एंट्री आ गई। अब आप यहाँ जाके एंट्री करें 14 अप्रैल 2020 करना पड़ेगा। अब देखें आपकी एंट्री खराब नहीं हुई। अगर यही मैं विदाउट एनी उसके करता हूँ 14 अप्रैल 2020, तो ये देखें जो दानियाल ने कहा था कि हम करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम जाके अपने अकॉर्डिंग पहले वहां जाते हैं डेट में, मोड नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से डेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हमें देखना होता है कि हमें किस स्टाइल को फॉलो करना है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम पकड़ेंगे, इस चीज को पूरा बताने का मकसद ये था कि जो लोग फाइबर पे काम करेंगे उन्हें नहीं पता कि काम कहाँ का आना है। उन्हें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस तरह से चल रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, अमेरिकन स्टैंडर्ड डेट का क्या है और ब्रिटिश क्या है। मैं कुछ टाइम पे सवालों के जवाब को लेंथी कर जाता हूँ, लेकिन उसका कुछ मकसद होता है। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में डाटा हो और हमारे पास जो है वो फीस डिफॉल्टर भी हो, जी जी, और हम चाह रहे हैं कि जो फीस डिफॉल्टर्स हैं अब 1000 की अमाउंट में डाटा और उसके अंदर से जो फीस डिफॉल्टर हैं वो 4-5 है, बजाय उनको हम ढूंढें तो अगर हम उनको कलरिंग दे दें कि जी हमारे पास ये 4 जो हैं स्टूडेंट्स हैं ये डिफॉल्टर्स हैं, तो ये किस तरह देंगे? हाँ, इसके लिए हमारा एक लेक्चर आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसका काम क्या होगा, अब देखें यहाँ पे मैं एक करता हूँ कि 1500, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कुछ एंट्री को माइनस कर देता हूँ और 500। अब ये हमारे पूरे डाटे में से 3 लोग हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से जिन्होंने फीस नहीं दी हुई, ठीक है। ठीक है। अब हम वही आपका वाला क्वेश्चन कि हम चाह रहे हैं कि जी उस सारे डाटे के अंदर से वो हाईलाइट हो जाए किसी कलर के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ लेकिन हम इस चीज को डिटेल से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, जितना मर्जी डाटा है। अभी तो आपने 10,000 एंट्रीज की बात की ना, हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि 10 लाख एंट्रीज हों तो हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने रेलेवेंट डाटा सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि अगर उसकी फीस रहती है वो 0 से बड़ी है ना, अगर रिमेनिंग है तो जो भी वैल्यू 0 से बड़ी है वो रेड हो जाए, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे इस तरह से। और बाद में हम इसको, जो मैंने पहले बात की कि फिल्टर के ऊपर डाटा आएगा, लेक्चर होगा एक, तो फिल्टर के जरिए हम
क्योंकि ये तो अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल होंगे, तो हम उसके बाद उसको फिल्टर कर सकते हैं कि जी जो भी रेड वाले सेल्स हैं वो हमारे पास टॉप पे नजर आ जाए, इस तरीके। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? जी मोहम्मद सईद, आपको क्वेश्चन? सर ये पॉइंट जो आपने भी बताया इसको थोड़ा काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे, ये जो आपने जी जी इसको जरूर। बताया देखें, है कि क्वेश्चन जिस था चीज की फीस हमारा, वगैरह लगती है वो छूट रही है। जी जी, क्वेश्चन था कि अगर हमारे कुछ डिफॉल्टर लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें से हम चाहते हैं कि ये बच्चे हैं जो फीस जिन्होंने नहीं दी, लाइक 1000 2500 रहते हैं, ये हमें हाईलाइट हो जाए किसी कलर इफेक्ट के जरिए। तो हमने क्या किया, उन सबको सिलेक्ट किया। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था, मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था फॉर्मेटिंग का मतलब है डिजाइन। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कंडीशन की बेस पे कोई डिजाइनिंग। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो मैं यहाँ कंडीशन में जाता हूँ, ग्रेटर देन की कंडीशन लगाता हूँ कि अगर तो कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो वो रेड हो जाए, तो ओके करूंगा। तो यहाँ पे वो जो भी वैल्यू 0 से, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू जिसने मुझे देनी है वो चाहे 1 रुपया भी देना हो, देना तो है, तो वो 0 से बड़ी जैसे ही होगी तो वो रेड कर देगा। और बाद में हम इसे फिल्टर लगा के निकाल सकते हैं कि जी रेड वाली वैल्यूज अलग हो जाए, बाकी वैल्यूज अलग हो जाए। इसके ऊपर खैर मैं डिटेल जिस दिन लेक्चर होगा इसका हम करेंगे, पूरा सिनेरियो भी बनाना। और सर ये लाखों की तादाद में जैसे आप कह रहे थे कि सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले सेल्स को, हाँ फिर जाके वो ये है, फॉर्मेटिंग करेंगे। आप देखें ऊपर जो ये नंबरिंग लिखी है ना, ABCDEFGH, जब यस आप सर। किसी भी इस पे क्लिक कर देते हैं तो आप समझ लें आपके 10,48,576 सेल सिलेक्ट हो गए। आपको एक एक को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया सर। वो एक ही क्लिक के ऊपर सारे पे आपकी कंडीशन बन जाती है। जी राय बाबर, अच्छा आई थिंक मैसेज में क्वेश्चन है। टुडेज असाइनमेंट, असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने देख लिया है कि इस तरीके से, ठीक है, आप लोग अपनी माइंड से कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। कोई पर्सन अगर फी इंस्टॉलमेंट फी का रिकॉर्ड बना रहा है तो कोई पर्सन किसी और तरह का रिकॉर्ड बना ले, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मेन मकसद था कि आपको इसके अंदर बताया जाए कि डाटा इंटर करते हुए प्रॉपर डाटा टाइप्स का ख्याल कैसे रखना है, कि हमें पता हो कि डाटा का फॉर्मेट है क्या, उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा की एंट्री करनी है। अब देखें, जनरल बाय डिफॉल्ट आप जो भी डाटा एंटर करते हो वो जनरल में होता है। नंबर, आपके पास न्यूमेरिक एंट्रीज होती हैं, करेंसी का मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि जब आप बात करते हो ऑनलाइन की, फाइवर के ऊपर जो जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस पार्ट को बहुत सीरियसली लीजिएगा, कि बाहर के काम में जो भी आप एंट्री करेंगे वहां करेंसी और ये अकाउंटिंग वाला काम जरूर यूज होता है। जहाँ पे हम फार्मूलाज लगाते हैं वहां अकाउंटिंग यूज करते हैं, काम दोनों का सेम हो जाता है। डेट आ जाती है, अब बात आती है ये डेट 2 दफा रिपीट क्यों हो रहा है। जैसे कि दानियाल का क्वेश्चन था कि हम लिखते हैं इस तरीके से, ये है शॉर्ट डेट, ये है लॉन्ग डेट, क्योंकि इसमें डिफाइन पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, इसमें शॉर्ट लिखा हुआ है। ये बेसिकली पहला होता था शॉर्ट डेट, पूरा प्रीवियस वर्जन में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा शॉर्ट डेट, और ऊपर लिखा हुआ आएगा लॉन्ग डेट। टाइम है, परसेंटेज हो सकता है, डाटा परसेंटेज की वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन, अगर आपके पास कोई वैल्यू है 4.5, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी ये मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ जाए, 4 यहाँ 4 से 1/2 की फॉर्म में आपको आ गया, ठीक है, इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, टेक्स्ट की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा था। तो असाइनमेंट आप ये भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या बनाएंगे, अगर आप लोग देखो आजकल अमेज़न भी ये बहुत मार्केट में इंटर हुआ है, तो आप उसमें क्या करें जी, प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएं, डिस्क्रिप्शन के कॉलम में उसकी प्राइस का कॉलम बनाएं, ठीक है। प्राइस के बाद आप लोगों ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब आप लोग वीडियो देखें कुछ लोग ये आइडिया यूज कर लें, कुछ लोग डिफरेंट, और कोशिश करें डिफरेंट आइडियाज के ऊपर मूव करें। प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के बाद आप यहाँ पे उसकी
मार्केट प्राइस, ठीक है जी। मार्केट प्राइस के बाद आप उसको कर लें होलसेल प्राइस डिस्कस कर लें, ठीक है। यहां पे उसका डिफरेंस निकाल लें। वो कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस में से होलसेल प्राइस को माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा कि मार्केट प्राइस और होलसेलर की प्राइस में क्या फर्क आ रहा है। या मार्केट की जगह रिटेलर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे कि जी रिटेलर इतना प्रॉफिट उठा रहा है उसके अंदर से, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से वाइंड अप कर दें। रिटेलर की जाहिर सी बात है शॉप का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, ठीक है। तो वहां पे कर दें कि जी प्रोडक्ट लिखे हुए हो सारे, उसके बाद प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन हो, डिस्क्रिप्शन के बाद जी उसकी वैल्यू लिखी हुई हो कि रिटेल प्राइस उसकी ये है, होलसेल प्राइस इतनी आई है, डिफरेंस उसमें इतना आ रहा है। फिर आप जैसे कि आपके शॉपकीपर कर रहे होते हैं, ये लोग सारे मैनुअली कर रहे होते हैं, उसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं शॉप के अकॉर्डिंग कि हर प्रोडक्ट के ऊपर से एक फिक्स मार्जिन रख लें कि मैंने इतना प्रॉफिट शॉप के लिए साइड पे करना है, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चों के लिए, अदर एक्सपेंसेस की सूरत में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप निकाल लें अपना प्योर प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है। कि आपने इन सारे खर्चों को निकाल के अब यहाँ से आप कैसे करेंगे कि इन सारे एक्सपेंसेस को सम कर लें एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। यदि ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस सम हो जाए, सम होने के बाद यहाँ डिफरेंस में से माइनस होंगे तो आपका प्योर प्रॉफिट निकल आएगा कि अगर एक चीज में 10,000 है, ठीक है, तो यहाँ से आपका वो सारा निकल के आ जाएगा। और कुछ ये एक मैंने सिनेरियो बता दिया, इस तरह के काफी बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। हर बंदा डिफरेंट फील्ड से रेलिवेंट है तो कोशिश करें अपनी फील्ड से रेलिवेंट बनाएं, कुछ और करें। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, किसी का और का कोई क्वेश्चन नहीं है? इवनिंग में भी हमारी जो क्लास होगी राय बाबर जी, जी राय बाबर जी, सही। आपका क्वेश्चन है? नो सर। ओके। सर जो इवनिंग में क्लास होगी उसका कंटेंट सेम होगा? हाँ जी, कंटेंट सेम होगा। अब देखें जैसे यहाँ पे मेन पार्ट है क्वेश्चन आंसरिंग का, ठीक है, क्योंकि लेक्चर से रेलिवेंट से ज्यादा जो लर्निंग हो रही होती है वो क्वेश्चन आंसरिंग से हो रही होती है। तो अब इवनिंग में जो लोग हैं वो ज्यादा होंगे। अब डिपेंड करेगा कि उनके क्वेश्चन आंसरिंग किस टाइप की होगी, क्योंकि मैं वीडियो तो दे दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग की। आप लोग ज्वाइन करना चाहें इवनिंग का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो नो इशू। लिंक आपको ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। और मेरे से अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन मजीद हम करवा सकते हैं किसी की रेलिवेंट पर्सन की। तो आप लास्ट डे तक जिस भी पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप ज्वाइन करवा सकते हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है ये मेरे लिए बेहतर है, ठीक है जी। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।